कैसा गया पेपर? बात कर सकता हूँ? कहिएगा, तैयारी कैसी थी? अच्छी थी। कैसा कैसा सवाल था? कैसा कैसा पेपर 2 जो था वो इजी था, बट करंट थोड़ा था, बट ओवरऑल अच्छा था क्वेश्चन। पेपर मिलाकर बहुत अच्छा तो नहीं गया। कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन जो थे वो बहुत कैसा गया? पेपर अच्छा गया है। क्या आसान था, क्या टफ? मैथमेटिक्स थोड़ा आसान थे, तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, वैसा विशेष कोई नहीं। कितना? कुछ टफ था, कुछ आसान भी था। कुछ टफ कुछ आसान, जैसे हाँ, क्या? करंट मतलब कुछ लेटेस्ट था और जीएस वगैरह ये सब अच्छा ही था। क्वेश्चन भी ठीक ही था। क्या लग रहा है? पेपर 2 थोड़ा सा टफ था। निकल जाएगा? पेपर 2 टफ था। पेपर 2 टफ था, जिसके सवाल कैसा पूछा गया? सवाल थोड़ा टफ ही था। ज़्यादा किससे रिलेटेड था? पैटर्न क्या था सवाल? कितनी उम्मीद है अब देखिए, हर एग्जामिनर को सॉरी हर कैंडिडेट को यही लगता है वो पास हो जाएंगे? हो नहीं जाएगा, बिल्कुल। वो तो रिजल्ट बताएगा। टफ था थोड़ा करंट अफेयर। करंट अफेयर का मतलब कि काफ़ी डीप में उन्होंने दिया। नमस्कार। झारखंड में बेरोजगारी की स्थिति क्या है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज झारखंड भर में सीडीपीओ के पद पर एग्जाम लिया जा रहा था। महज 64 पद पर 70,000 बच्चों ने अप्लाई किया है। महज 64 पद पर 70,000 बच्चों ने अप्लाई किया, जिसमें से 50% जो सीट है वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। आप सोचिए कि 70,000 बच्चों में छात्रों की संख्या क्या है, छात्राओं की संख्या क्या है। हमारे साथ एक छात्र हैं जो सीडीपीओ का एग्जाम देकर अभी अभी निकले हैं। इनसे ही समझते हैं कि बेरोजगारी के इस दौर में सीडीपीओ का एग्जाम कैसा गया। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम पवन देव हुआ। पवन देव जी, क्या आसान था यार, क्या लगा आपको? आसान में तो एक रीजनिंग था जो सेकंड पेपर में था, जनरल स्टडी का सेकंड पेपर। वो थोड़ा आसान था और उसमें जनरल साइंस भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, वो भी लगभग ठीक रहा। और इसमें जो करंट था थोड़ा सा टफ था। करंट अफेयर टफ था? हाँ, करंट अफेयर थोड़ा टफ था। मतलब सवाल मतलब एकदम हाँ, एकदम थोड़ा हाई लेवल का ही बोलेंगे, है ना। वो जितने बच्चे आज दिए होंगे उनको करंट अफेयर टफ लगा होगा। हाँ, टफ लगा होगा, वो एकदम थोड़ा सा है। किस तरह का सवाल था, मतलब कहाँ कहाँ से ज़्यादा पूछा गया? ये नेशनल, इंटरनेशनल और ये झारखंड से अच्छा अच्छा। तीनों टॉपिक से पूछता है। आपको क्या लगा, किस पार्ट, आप कौन सा पार्ट आपको सबसे आसान लगा? रीजनिंग पार्ट ज़्यादा बेहतर था। रीजनिंग ठीक था? रीजनिंग और जनरल साइंस। रीजनिंग और जनरल साइंस। क्या लग रहा है आपको, क्या उम्मीद है आपने जो दिया? अब देखिए 200 में कितना उम्मीद कर रहे हैं? अब कट ऑफ डिपेंड करेगा कि कैसा रहता है। आपका क्या कट, आप क्या रह जाए? हम एससी कैटेगरी से हैं। एससी से हैं आप? जी, हाँ, जी। तो बढ़िया का है, आपका तो रिजर्वेशन है हमारा। हाँ, देखिए अब क्या होता है, लेकिन इतना फाइट हो रहा है कंपटीशन में। अच्छा, ये बताइए, ये जो बेरोजगारी ये है और 64 पद के लिए जो है 70,000 बच्चा भर दिया, क्या कहिएगा? ये तो बेरोजगारी का आलम तो कुछ ऐसा है। झारखंड में बेरोजगारी सर चढ़ के बोला है। जी जी जी, एकदम पूरा इतना युवक पढ़ लिख के भी ये। आप कितने पढ़े लिखे हैं? हम बैचलर हैं। बैचलर है, ग्रेजुएट किए हुए हैं। हाँ, बैचलर डिग्री। तो ऐसे क्या करते हैं आप? हम स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट ही हैं अभी तक? बताइए, आपके स्टूडेंट का भी जो है उम्र निकलता जा रहा है। जी 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 जी। चलिए ठीक। करंट थोड़ा था डिफिकल्ट। थोड़ा डिफिकल्ट था। कैसा, क्या उम्मीद कर रहे थे? उम्मीद क्या बताएं, अब क्वेश्चन मिलाने के आंसर की मिलाने के बाद ही कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, कैसा गया? पता नहीं। कैसा गया पेपर भैया? अच्छा गया। अरे बात कीजिए, डर कर। नहीं आ जाओ, अच्छा ये पेपर अच्छा गया। तैयारी थी? हाँ, तैयारी थी पहले से। क्या क्या टफ लगा? टफ लैंग्वेज थोड़ा टफ लगा। लैंग्वेज टफ था? हाँ, कैसा गया पेपर? सही था। कैसा गया? पेपर अच्छा गया है। क्या आसान था, क्या टफ? मैथमेटिक्स थोड़ा आसान थे, तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, वैसा विशेष कोई नहीं। कितना कॉन्फिडेंट है? कॉन्फिडेंट तो मतलब ठीक ठाक ही है। हो जाएगा? ये तो मार्क्स बताएगा होने के बाद ही। है ना? हाँ, भरोसा। भरोसा खुद पे तो है। देखिए, क्या कहिएगा, कैसा गया पेपर? पेपर मिलाकर बहुत अच्छा तो नहीं गया। कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन जो थे वो बहुत मतलब तैयारी थी? तैयारी थी, एवरेज तैयारी थी। एवरेज थी। चलिए, क्या कहिएगा, कैसा गया? अच्छा गया। क्या क्या टफ था, क्या आसान था? कुछ टफ था, कुछ आसान भी था। कुछ टफ कुछ आसान, जैसे हाँ, क्या? करंट मतलब कुछ लेटेस्ट था और जीएस वगैरह ये सब अच्छा ही था। क्वेश्चन भी ठीक ही था। क्या लग रहा है? पेपर 2 थोड़ा सा टफ था। निकल जाएगा? पेपर 2 टफ था? पेपर 2 टफ था, जिसके सवाल कैसा पूछा गया? सवाल थोड़ा टफ ही था। ज़्यादा किससे रिलेटेड था? पैटर्न क्या था? करंट अफेयर ज़्यादा था और रीजनिंग भी थोड़ा टफ ही था उसमें। अच्छा, तो चलिए।
कुल मिला क्या कहिएगा? ओवरऑल पेपर अच्छा था। झारखंड के करंट अफेयर कम थे, नेशनल करंट अफेयर ज़्यादा थे। अच्छा, झारखंड का कम था और नेशनल हाँ, नेशनल में पेपर 2 में ये पेपर 2 के बारे में, पेपर 2 में पेपर 1 अच्छा था। अच्छा था। कितनी उम्मीद है अब देखिए हर एग्जामिनर को सॉरी हर कैंडिडेट को यही लगता है वो पास हो जाएंगे? नहीं जाएगा बिल्कुल। वो तो रिजल्ट बताएगा। चलिए, और देखिए लोग आ रहे हैं लगातार। कैसा गया पेपर? अच्छा गया। क्या नाम है आपका? मेरा पायल चौधरी। क्या कहिएगा, तैयारी कैसी थी? अच्छी थी। कैसा कैसा सवाल था? कैसा पेपर 2 जो था वो इजी था, बट करंट थोड़ा था, बट ओवरऑल अच्छा था क्वेश्चन। तैयारी थी? टफ क्या लगा आपको? टफ, हम करंट अफेयर नहीं पढ़े थे तो वही पेपर 2 में लगा, बाकी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन इजी था? साइंस से, रीजनिंग से, मैथ से इजी क्वेश्चन था। कितना मार्क्स एक्सपेक्ट कर रही हैं? अभी तो काउंट आएगा, उसके बाद ही बता सकते हैं। ज़्यादातर सवाल कैसे पूछेंगे? एग्ज़ाम के दौरान लोग प्रेशर में कुछ भी टिक कर देता है, तो अब वहाँ से क्या आएगा रिजल्ट, उसके बाद मिलाएंगे, उसके बाद बताएंगे, पता चलेगा कितना आया। कैसा गया पेपर? बात कर सकता हूँ? अरे आप लोग कितने शर्मा क्यों नहीं? यहाँ पे आ जाइए। भैया एग्ज़ाम्स दोनों पेपर ही मतलब थोड़ा सा मॉडरेट टू हाई था, मतलब इजी नहीं बोलेंगे, कुछ कुछ सवाल इजी थे सेकंड पेपर में रीजनिंग्स के। बाकी जो पहला पेपर थे करंट अफेयर्स वगैरह सब, सेकंड पेपर में करंट अफेयर्स थे, तो करंट अफेयर्स का जो लेवल था बहुत ज़्यादा हाई था थोड़ा सा। हाँ, नॉर्मल पकड़ाया नहीं जाता। ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से क्या था, कहाँ से पूछा गया था? फर्स्ट पेपर में तो देखिए हिस्ट्री ज्योग्राफी जो जीएस नॉर्मल है वो सब सारे पेपर्स थे, वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। सेकंड पेपर में थे मैथ्स नहीं रीजनिंग थे, फिर जनरल साइंस, और उसके बाद में एक क्या था और आपके हाथ में क्वेश्चन आप देख के बता सकते हैं किस तरह का पैटर्न? और अच्छा, कैसा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? रिजल्ट देखिए मेरा तो 100% आपने अटेम्प्ट दिया? 700 अटेम्प्ट तो पूरा 200 में, मतलब क्वेश्चन दोनों पेपर का 200 क्वेश्चन था, दोनों अटेम्प्ट मतलब 200 ही किया हूँ, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कुछ गलत क्वेश्चन तो हो गया मेरे, मतलब क्वेश्चन गलत हो गए, और कुछ तो चलिए एवरेज पकड़ के चलेंगे तो मेरा 70। कुछ छात्रों ने कहा कि सवाल जो था वो नेशनल लेवल पे ज़्यादा पूछा गया करंट अफेयर में। हाँ, करंट अफेयर्स में झारखंड से ज़्यादा सवाल है? झारखंड से नहीं थे, लेकिन थे कुछ, लेकिन वो भी बहुत ऐसे। झारखंड से एक आध दो सवाल जो आपने उसको सॉल्व किया? एक दो झारखंड से क्या पूछा गया था? सवाल तो बहुत सारे दोनों पेपर में थे, तो जैसे कि बहुत सारा सवाल था, स्पोर्ट्स को लेके पूछा गया था, स्पोर्ट्स पूछा गया था। मेरा नाम पवन। टफ क्या लगा? टफ था थोड़ा करंट अफेयर। करंट अफेयर का मतलब कि काफ़ी डीप में उन्होंने दिया, और दूसरा फिर जो हिस्ट्री वगैरह था, हिस्ट्री वगैरह का वो सब भी मतलब कि कोई भी इसका लिमिट नहीं था, जहाँ तहाँ से उन्होंने पूछा, तो ये दो चीज़ टफ था। क्या झारखंड से कैसा सवाल पूछा गया? नेशनल पे कैसा सवाल पूछा गया? झारखंड से लेके तो ठीक ही था, मतलब कि उन्होंने ठीक पूछा क्वेश्चन, इससे कि कुछ क्वेश्चन थे कि अभी हमारे जो भी झारखंड लेवल पे खेल रहे हैं उन्होंने कितना, हाँ प्लेयर, उन्होंने कितना गोल किया, फिर उनका घर कहाँ है, ऐसा कुछ। इससे मतलब कि हम लोग थोड़ा सा और स्पोर्ट्स प्लेयर के बारे में पूछा गया? हाँ, स्पोर्ट्स प्लेयर के बारे में। इससे हम लोग थोड़ा सा अपने राज्य के लोगों के बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं, और जगह के बारे में भी पूछा, तो उससे भी हमें कुछ पढ़ना चाहिए उसके बारे में भी। तो ये सब चीज़ तैयारी जैसे थी उस हिसाब से पेपर गया? नहीं, सवाल उस वैसे आए हिसाब से तो पेपर नहीं गया। 200 में कितना उम्मीद कर रहे हैं आप? अब देखिए वो तो आप कह नहीं सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर और हिस्ट्री पेपर था, उसमें काफ़ी दिक्कतें आई। करंट अफेयर कितना टफ लगा आपको या फिर आसान लगा? मीन्स 70% तो टफ ही था वो लगभग। करंट अफेयर 70% टफ था? हाँ, और हिस्ट्री तो 90 आउट ऑफ मतलब कि 100 में 90% मतलब कि होता है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड ही यूज करना पड़ा। चलिए ठीक है।
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in